राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग में आप एक ऑपरेशन कर सकते हो। कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स को आप उठा सकते हो, कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर को उठा सकते हो। जैसे कि इसमें आप इन दोनों को उठा सकते हो, इन दोनों को उठा सकते हो, इन दोनों को, मतलब बेसिकली आप सब जानती हैं एडजेसेंट क्या होता है, मतलब सटे हुए कैरेक्टर्स को उठा सकते हो और उनको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑपरेशन आप कर सकते हो। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, एक कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है आपको। आपको बताना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उस स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर बचे। इफ इट इज पॉसिबल रिटर्न यस, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ओ सॉरी नो। बस यही काम करना है। तो एक बात बताना दोस्तों, जब भी डिलीशन हो रहा है तो डिलीशन का क्या क्राइटेरिया है, मतलब एक कैरेक्टर को तो आप डिलीट नहीं कर रहे, आप जब भी डिलीट कर रहे हो दो कैरेक्टर को साथ में डिलीट कर रहे हो। तो अगर उसके जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए उसके लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और राइट में भी इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो ही ये ऑपरेशन पॉसिबल है। आफ्टर एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको ये जो डिजायर्ड आउटपुट है सिर्फ और सिर्फ वही कैरेक्टर बचे, वो पॉसिबल है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? मतलब बहुत ही सिंपल है। एक बार कोड सॉरी टेस्ट केसेस पे अगर अपन देखेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस कोड पे, ये सॉरी इस स्ट्रिंग पे। देखिए आपको डिजायर्ड स्ट्रिंग क्या चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सी। तो सी के लेफ्ट में आप देख रहे हो दो कैरेक्टर्स है, ये दोनों आपस में जोड़ा बना के गायब हो सकते हैं। इसके राइट में भी इवन कैरेक्टर्स हैं, दोनों जोड़ा बना के आउट हो सकते हैं। तो यस इट इज पॉसिबल, तो यहाँ पर आप आउट कराएंगे यस। यहाँ पर आप देखिए बी आपको रखना है, बी यहाँ पर ही है सिर्फ आपका, और इसके लेफ्ट में ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट में भी ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। आप एक जोड़ा बना के आप इसको तो रिमूव कर भी दो, या फिर सी डी को रिमूव कर दो, या डी को रिमूव कर दो। उसके बाद आपका स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बच जाएगा, ए बी सी या ए बी ई। ठीक है, अब आपको इस कैरेक्टर को रखना है और डिलीशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप दो कैरेक्टर को एक साथ रिमूव कर सकते हो, जो कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। राइट, अगर आप पेयर लोगे तो उसमें बी आ ही जाएगा आपका, देयर इज नो चांस कि आप बी को रखो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से आप कॉन्टेस्ट में देखो, यहाँ पर अगर आप इस टी के लेफ्ट में देखो तो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसके राइट में भी ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों साइड थ्री थ्री हैं। ठीक है, थ्री कैरेक्टर्स लेफ्ट में, थ्री कैरेक्टर्स राइट में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो लास्ट वाला टी है, लास्ट वाला टी है, उसके राइट में है जीरो कैरेक्टर्स और लेफ्ट में है छह कैरेक्टर्स। तो छह का तो आप पेयर अप करके डिलीट कर दोगे, नो प्रॉब्लम। पर राइट वाले में कुछ है ही नहीं, तो इधर से आपको डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है। तो यस इट इज पॉसिबल कि आप इसके लेफ्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको पेयर अप करके डिलीट कर दोगे, और राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर बचेगा। तो बस यही एक इतना छोटा सा बात था, और इसी को मैंने कोड इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं अपने कोड से आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेल, आई थिंक कि ये कोड को आपको खुद से लिखना चाहिए अगर आपने समझ लिया अच्छे से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों इनपुट ले लिया है, और ये मैंने फ्लैग बना लिया है। और फ्लैग से क्या पता चलेगा मुझे कि अगर मुझे कोई भी डिजायर्ड लेफ्ट और राइट में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा और वहां से ब्रेकआउट कर जाऊंगा। और एंड में अगर मेरा फ्लैग ट्रू हो चुका है, इसका मतलब कोई भी मुझे ऐसा पोजीशन पे मिल चुका है कैरेक्टर जिससे उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अगर नहीं हो पाता है पूरे इटरेशन में फ्लैग ट्रू, तो इसका मतलब कि वी हैवंट मेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर पे हम जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो हमारे गिवन कैरेक्टर से इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसके राइट में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि क्या दोनों इवन है। अगर दोनों इवन है देन मेक फ्लैग ट्रू एंड ब्रेकआउट, और बस खत्म। अगर फ्लैग ट्रू हो चुका है देन रिटर्न यस। और अगर ये पूरा लूप चल गया फॉर लूप और आपको कहीं पर भी ये फ्लैग ट्रू नहीं हो पाया, तो आपको यहाँ पर से आउटपुट कराना होगा नो। सो दैट्स इट। फिर आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स क्या रिटर्न करने वाला है, बेसिकली एक नंबर एक्स रहेगा, एक्स का कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए। तो कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय ए प्लस रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए का जो सम होगा वो ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है।
ठीक है, आपको x नहीं दिया रहेगा, आपको x के बजाय एक रेंज दिया रहेगा, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, जिस रेंज में आपका x लाई करेगा। ठीक है, आपको बताना है कि उस एफ एक्स फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक बार बात करते हैं कि क्या क्या रेंज हो सकता है कोशेंट और रिमाइंडर का। सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर का। जब भी आप एक नंबर x को डिवाइड करोगे a से, तो उसके रिमाइंडर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है, a-1, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, 0। जब ये x जो है वो खुद a का फैक्टर हो जाए तो ही ये वैल्यू 0 आएगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब उसके फैक्टर से जस्ट एक पीछे हो, कम हो, जैसे कि 99, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है रिमाइंडर का, 98। ठीक है, तो जब आप 98 को डिवाइड करोगे 98 को डिवाइड करोगे 99 से, तो रिमाइंडर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा 98। ठीक है, और जब आप इसको 99 से डिवाइड करोगे 99 को, तो इसका रिमाइंडर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा 0। तो इसी रेंज में हर रिमाइंडर इसका लाई करेगा। जैसे कि अगर आप 100 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। अगर आप 101 को डिवाइड करो 2 से, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। आप कितने भी बड़े नंबर को डिवाइड कर दो 2 से, उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो इसका पॉसिबल वैल्यू हमेशा ही 0 से a-1 के बीच में ही लाई करने वाला है, देयर इज नो डाउट ऑफ इट। ठीक है, अब बात करते हैं कोशेंट का मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकता है। ठीक है, तो कोशेंट का तो भाई एक ही रूल है, जितना बड़ा से बड़ा नंबर को आप डिवाइड करोगे उतना बड़ा से बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप 100/2 करो और 1000/2 करो, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा आपको कोशेंट कहां से मिलेगा, जहां पर नंबर ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोशेंट मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, रेंज के मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपको दिया हुआ है, लोअर लिमिट वर्सेस अपर लिमिट, तो जाहिर सा बात है कि जो अपर लिमिट वाला वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगर देगा तो, इफ इट्स नॉट सेम, कम तो नहीं दे सकता है। जो जैसे कि एक लोअर लिमिट है, एक वैल्यू है एल, एक वैल्यू है आर, तो अगर मैं डिवाइड करूं ए को, ए से एल को भी और आर को भी, तो अगर एल आर से बड़ा है तो हमेशा ही इसका कोशेंट या तो इससे बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, राइट, कभी भी छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 100 को डिवाइड करो 2 से और 101 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, दोनों ही केस में कोशेंट 50-50 आएगा, कभी भी ये 50 से कम तो नहीं हो सकता है अगर आप बड़े नंबर को डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो अगर मैं कोशेंट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करूं तो मुझे बड़ा से बड़ा नंबर लेना चाहिए, और अगर मैं रिमाइंडर को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करूं तो मुझे ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे रिमाइंडर मेरा a-1 है, नहीं तो a-2 है, नहीं तो मतलब इसी तरीके से मैं पीछे पीछे चलता जाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर कोशेंट मेरा सेम है तो मुझे कैसा नंबर लेना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल से लेते हैं, इस एग्जांपल से अगर लेंगे तो अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6/6 इसका कोशेंट है 1, ये रेंज का पहला नंबर है, और 10/6 इसका भी कोशेंट आ रहा है 1, तो रेंज का पहला नंबर से भी सेम कोशेंट आ रहा है, लास्ट नंबर से भी, बिगेस्ट नंबर से भी कोशेंट आपका सेम आ रहा है 1। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर कहां से ज्यादा मिलेगा, अगर मैं श्योर हूं कि कोशेंट मेरा सेम रहने वाला है फॉर द इंटायर रेंज, तो मैं जितना बड़ा से बड़ा नंबर लूंगा उतना बड़ा से बड़ा मुझे रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरा कोशेंट इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, जैसे इधर ही अपन बात करते हैं, तो इधर कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 0। अगर 7/6 करेंगे तो कोशेंट अगेन रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 1। 8/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 2। 9/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 3। 10/6 करेंगे तो कोशेंट रहेगा 1, रिमाइंडर रहेगा 4। ठीक है, तो अगर मुझे मेरा कोशेंट जो है रेंज के स्टार्टिंग नंबर से और रेंज के एंडिंग नंबर से सेम आ रहा है, तो मैं जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो सके, रेंज का मतलब जो लास्ट रेंज का मुझे वैल्यू दिया हुआ है, मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े 11/6, तो ये आ जाएगा 1+5। ठीक है, और इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे 12/6, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली, 2+0, जब भी आपका क्वोशंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपको जैसे कि यहाँ पर मिला क्या, अगर ये क्वोशंट था q, ये क्वोशंट था q+1, तो जब भी आप q से q+1 जाओगे तो उसी बीच में आपको मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विच इज a-1। ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बात करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल के बारे में एक बार बात करते हैं, 1
और 4 आपका स्टार्टिंग रेंज है 1 और एंडिंग रेंज है आपका 1 से लेके 4 तक रेंज में आपके पास नंबर है और क्वोशिएंट आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका क्वोशिएंट आ रहा है 0, इसका क्वोशिएंट आ रहा है 1। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से 1 में ट्रांजिशन होने से पहले एक कोई ऐसा केस आया होगा, ठीक है, जैसे कि ये मेरा मैक्सिमम क्वोशिएंट है, तो एक कोई इस क्वोशिएंट को आने से पहले कोई एक ऐसा केस आया होगा जहां पर इससे एक कम क्वोशिएंट, जैसे ये क्वोशिएंट का वैल्यू q है, तो q माइनस 1 प्लस जो भी आपका रिमाइंडर है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और जैसे ही इस क्वोशिएंट पे अगर अपन आ गए तो ठीक है, जो भी क्वोशिएंट मेरा ये दे रहा है, जैसे स्टार्टिंग का क्वोशिएंट मेरा 0 दे रहा था और एंडिंग वाला क्वोशिएंट मेरा 1 दे रहा है, तो क्वोशिएंट इसका क्वोशिएंट ज्यादा रिटर्न कर रहा है, तो अमंग ऑल दोस क्वोशिएंट जो मुझे 1 रिटर्न कर रहे हैं, जैसे 3/3 इसका भी क्वोशिएंट 1 होगा, ठीक है, 5/3 इसका भी क्वोशिएंट मेरा 1 होगा। तो अमंग ऑल दोस क्वोशिएंट जिधर से मुझे 1 वैल्यू रिटर्न हो रहा है, जो भी रेंज का लास्ट वैल्यू होगा वो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिमाइंडर भी देगा, ठीक है। अगर मान लो मेरा रेंज 5 तक रहता तो मैं इसको लेने की कोशिश करता, क्योंकि इससे मेरा क्वोशिएंट आ रहा है 1 और रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। 4 से मेरा क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, इधर से क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। बस मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका क्वोशिएंट चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग वाला क्वोशिएंट आपका कम है और एंडिंग वाला क्वोशिएंट आपका ज्यादा है, तो बिल्कुल एक ऐसा समय आएगा जब आपका एक ये वाला केस बना होगा, जैसे एंड में आपका क्वोशिएंट है q, तो एक ऐसा केस आएगा ट्रांजिशन पे जहां पर आपका क्वोशिएंट होगा q माइनस 1 और रिमाइंडर होगा a माइनस 1, और इसी के बाद जो आप नंबर लोगे उससे आपका क्वोशिएंट आएगा q, ठीक है। तो बस यही एक केस हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हीं दो वैल्यू का मतलब रेंज को चेक करेंगे। अगर हमारा क्वोशिएंट जो रेंज है, अगर स्टार्टिंग का भी क्वोशिएंट सेम है और एंडिंग का भी क्वोशिएंट सेम है, तो हम सबसे बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे। जैसे कि इस केस में देख लो 6/6 इसका भी क्वोशिएंट 1 है, 10/6 इसका भी क्वोशिएंट 1 है, तो मैं ज्यादा से बड़ा नंबर लूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1/10,000 बोल देते हैं, मतलब 1 लाख बोल देते हैं, 1/1 लाख जो भी है, 1/1 लाख इसका क्वोशिएंट क्या है 0, और 1 लाख/1 लाख इसका क्वोशिएंट क्या है 1, तो ठीक है। अब इसके बीच में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा पोजीशन जरूर आया होगा जहां पर क्वोशिएंट इससे एक कम होगा पर रिमाइंडर मैक्सिमम होगा। रिमाइंडर क्या होगा 99999, ठीक है। बस यही बोल रहा हूँ मैं। तो इधर बस वही समझ में आया होगा। बस आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ इधर से। यहाँ पर देखते हैं 10/8 इधर क्वोशिएंट क्या है 1, 12/8 इधर क्वोशिएंट क्या है 1। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम आंसर किधर मिलेगा, क्योंकि क्वोशिएंट दोनों से आपको 1 आ रहा है तो रिमाइंडर आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर होगा। अगर आपका क्वोशिएंट वेरी कर जा रहा है, जैसे आप देखो 6/6 स्टार्टिंग रेंज 6 दिया हुआ है और एंडिंग रेंज आपका दिया हुआ है 60, ठीक है, और आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो आपको क्वोशिएंट को मैक्सिमाइज कराना है। यहाँ पर क्वोशिएंट का वैल्यू क्या है 1, इधर क्वोशिएंट का वैल्यू है 10, तो मैं कौन सा नंबर लूंगा, मुझे किन किन नंबर के बीच में कंपेयर करना है, एक 10 प्लस मतलब इसका क्वोशिएंट प्लस इसका रिमाइंडर वर्सेस इससे एक क्वोशिएंट में कम चला जाऊंगा और रिमाइंडर में ले लूंगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a-1 प्लस a-1, ठीक है। बस इन्हीं दोनों में से मुझे मैक्सिमम डिसाइड करना है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, मैं सब डाउट बता दूंगा। तो इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है। एक बार कोड देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज का वैल्यू ले लिया, उसके बाद फिर मैंने क्वोशिएंट ले लिया। अगर मेरा क्वोशिएंट का वैल्यू स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज दोनों का ही सेम आ रहा है तो मैं रिटर्न करा दूंगा जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है डिवाइडेड बाई ए प्लस मॉड्यूलो ए, ठीक है, उसको आउटपुट करा दूंगा। अगर मेरा आंसर वेरी कर रहा है क्वोशिएंट का, तो फिर मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r बाई ए प्लस r मॉड्यूलो ए, ठीक है, क्योंकि इस क्वोशिएंट में मैक्सिमम रिमाइंडर किसके साथ आएगा, जो रेंज का सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ, इसी के साथ आएगा। और एक मैं क्वोशिएंट अगर पीछे जाऊं तो रिमाइंडर मेरा मैक्सिमाइज हो सकता है a-1 तक, तो एक क्वोशिएंट को मैं कंप्रोमाइज करूंगा और उसके साथ मैं ऐड ऑन करूंगा पूरा का पूरा a-1 को एज अ रिमाइंडर। तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको अपन आउटपुट करा देंगे। सो दैट्स इट। You also question see like
लैंग्वेज मेरे को थोड़ा टफ लगा इसका समझने में, मेरे को टाइम लगा फॉर मी, बट यार अच्छा क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा अच्छा है। ओके लेट्स अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्वेश्चन इतना ही बोला, आप समझिए इधर कि आपको सम पॉइंट्स दिया हुआ है, नंबर कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एम पॉइंट्स बेसिकली दिया हुआ है, मान लो मैं 10 पॉइंट 6 पॉइंट दे देता हूँ, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, 7 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एंड हर एक पॉइंट का कुछ वेट दिया हुआ है, हर एक पॉइंट का कुछ कुछ वेट है, कुछ कुछ वेट इसका भी है, इसका भी है, हर एक पॉइंट का कुछ कुछ वेट है, ठीक है। आपको क्या करना है ना शिव, क्वेश्चन बोला कि आपको n सेगमेंट्स लेना है। सेगमेंट कैसे लेंगे भैया, मतलब शिव अगर एक सेगमेंट आप ये रहे, मान लो अब एक सेगमेंट ये मान लो, तो और एक सेगमेंट इसके बीच में होना चाहिए। अगर ये शिव, तो और एक सेगमेंट आप ये नहीं ले सकते, बात समझ रहे हो। सब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर होना चाहिए, मतलब और एक सेगमेंट यही हो सकता है, अब उपाय नहीं है। तो आपको कोई इधर भी शिव दिखाया है, आपका ऐसा सेगमेंट है ना, ठीक है। आप कैसे भी पशु ओवरऑल नेस्टेड होना चाहिए, ओवरऑल नेस्टिंग होना चाहिए सेगमेंट्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है भैया, फिर सेगमेंट तो ये जाएंगे, सेगमेंट है तो क्वेश्चन, तो जैसे मान लो ये सेगमेंट आप जो ये, इसमें कौन कौन सा वेट यूज हो रहा है, ये यूज नहीं हो रहा और ये यूज हो रहा है, राइट। तो इस सबको तो वेट का सम है ना, इसको आपको मिनिमाइज करना है, वेट का सम को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से सेगमेंट लेना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, अगर नहीं समझ में आता तो इधर एक बार आप देख सकते हो। बेसिकली बस इतना ही शुभ की मान लो कुछ कुछ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको मान लो 3 सेगमेंट है क्वेश्चन बोला, तो आप पहला सेगमेंट कुछ भी दे सकते हो, योर विश, आप ये दे दो पूरा, अब छोटा सा ये दे दो, इट्स योर विश, कैसा भी दे दो पहला सेगमेंट। अब जो भी ये दूसरा सेगमेंट उसके अंदर होना चाहिए, दूसरा सेगमेंट उसके अंदर होना चाहिए, तो कुछ भी अंदर दे सकते हो, अंदर ये भी है अलाउड है, कुछ भी दे सकते हो, योर विश, मैं सपोज ये सपोज, ओके। अब दूसरा ये होगा, तीसरा इसके भी अंदर होना चाहिए, तो इसके अंदर भी बहुत सारा पॉसिबल है, कुछ भी है, लेट्स आई टेक दिस वन, फाइन। तो शुभ आपको इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ये 6 का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, हर एक का एक वेट है, मैं बताया था भाई। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है शुभ। ओके तो शुभ समझने का ट्राई करते हैं। शुभ एक बात समझिए, अगर मैं नंबर लाइन में गया, मैं इटरेट कर रहा हूँ, सिंपल एकदम नॉर्मली सोचता हूँ, और मैं पहला सेगमेंट का पहला पॉइंट फिक्स कर दिया, मैं सोचे कि मैं इसी को लेने वाला हूँ पॉइंट, ठीक है, मान दिया मैं फिक्स कर दिया, तो दूसरा सेगमेंट का जो पहला पॉइंट होगा वो इसके आगे होगा, कहीं इसी के आगे होगा, कहीं भी दे सकता हूँ, इट्स माय विश, मैं कहीं भी दे सकता हूँ, राइट, इसके आगे कहीं भी। मान लो शुभ उसको ये लिया, मान लो मैं ये लिया, तीसरा सेगमेंट का शुभ पॉइंट मैं मान लो कहीं भी दे सकता हूँ, बस हाँ लास्ट का 3 में नहीं दे सकता, वो तो कॉमन सेंस है, कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, मैं कहीं भी ले लिया, मान लो इधर ले लिया, ठीक है 3 पॉइंट। तो शुभ अगर मैं 3 पॉइंट ले लिया, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ना, कि हाँ आप बंद कर सको लूप को, मतलब ये है, तो इसको आप कहीं भी बंद कर सकते हो यार विश, ये 6 जगह में कहीं भी बंद कर सकते हो, आपकी इच्छा, मान लो इधर बंद करने का इच्छा हुआ, इधर बंद कर दिया, तो इसको आप कहीं भी बंद कर सकते हो इन तीनों में, मान लो आपको इधर इच्छा हुआ इधर कर दिया, इसको आप कहीं भी बंद कर सकते हो, इधर इच्छा हुआ अब इधर कर दिया, तो ऐसे ही है। तो मतलब ओवरऑल सिर्फ क्वेश्चन तो यही है ना कि मेरे को ऐसा पॉइंट चूज करना है जिसका सम मिनिमम हो, तो मैं हमेशा सबसे छोटा पॉइंट से लूं, हमेशा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए, मान लो कि आपको 3 4 5 6 7 8, आपको सिर्फ तीन सेगमेंट चूज करना है, मतलब 6 पॉइंट चूज करना है, राइट, 6 पॉइंट चूज करना है, यू वांट टू सम मिनिमम हो, एंड सिर्फ अगर आपके पास 8 पॉइंट है, आपको ऐसा 6 पॉइंट चूज करना है जिसका सम मिनिमम हो, तो आप कौन सा चूज करोगे, प्रैक्टिकली ये बताइए, ग्रीडी सोच के। 8 पॉइंट है, आपको 6 पॉइंट कौन सा चूज करोगे जिसका सम मिनिमम हो? अपन करें 3 साइज का विंडो में जिसका भी मिनिमम सम होगा उनको नहीं सिलेक्ट कर लेंगे, और हाँ मेरा क्वेश्चन और कुछ, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आपके 8 पॉइंट नॉर्मली दिया है, मान लो कुछ भी आपको 8 नंबर दे दिया, 4 5 2 6 -1 3 4 8 5, ऐसा आपको 8 नंबर दे दिया, आपको लोगों सिर्फ ऐसा 6 पॉइंट चूज करिए कि सम मिनिमम हो, तो आप कौन से 6 पॉइंट चूज करके मेरे को बस इतना बताइए, और कुछ नहीं। करें जो मिनिमम 3 होंगे, मिनिमम 6 पॉइंट में बोला, तो जो मिनिमम 6 राइट, अगर आपको 8 मिनिमम 3 मतलब सॉरी 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है ना, नहीं 6 6 पॉइंट, मिनिमम 6, क्योंकि आपको सब मिनिमम वही तरीका है, तो आप पॉइंट को चेंज तो नहीं कर सकते, चूज कर सकते हो, तो आप मिनिमम 6 चूज करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिनिमम राइट, 5 और 6 बहुत बड़ा है, ये मिनिमम पॉसिबल आंसर है। अगर जितना अगर आपको सिर्फ m पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको n सेगमेंट बनाने, n सेगमेंट मतलब 2n पॉइंट्स, 2n पॉइंट्स आपको चूज करना है, तो फॉर मिनिमम सम आप ये m पॉइंट में से सबसे कम वेट का जो 2n पॉइंट्स है उसको चूज करोगे, राइट, ये करोगे। यस मैं क्या दावा कर रहा हूँ, जो आप 2n पॉइंट चूज करोगे ना, उससे हमेशा सेगमेंट बना सकते हो, मैं दावा कर रहा हूँ। कैसे? आप मिनिमम कुछ भी चूज कर लो, ठीक है, आप कुछ भी चूज करिए, लेट्स से मैं रिवीजन कर देता हूँ, ये है 4, ये है 2, ये है -1 5 6 3 4 5, ठीक है,
तो आप सिर्फ कौन सा चूज नहीं किया, अब ये दो चूज नहीं किया ना, 6 और 5, ये नहीं चूज किया, ये नहीं चूज किया, राइट। तो सिर्फ जो बचा हुआ 6 पॉइंट है, अब उससे हम सेगमेंट तो बना ही सकते हो, क्या दिक्कत है, मतलब बना दो ऐसे ऐसे ऐसे। यस अगर आप बस बोलने का इतना ही मतलब, अगर आपके पास 2n पॉइंट्स हैं हमेशा, आप हमेशा सेगमेंट सारा बना सकते हो। अगर आपके पास 2n पॉइंट है तो आप हमेशा सेगमेंट बना सकते हो, अगर आप सेगमेंट बना सकते हो तो खत्म, यही तो क्वेश्चन है सिर्फ। तो बेसिकली सिर्फ लॉजिक क्या यस बॉइल डाउन हो गया, आपका m पॉइंट है, यू हैव टू चूज 2n पॉइंट, जो फर्स्ट 2n मिनिमम चाहिए, राइट। 2n मिनिमम पॉइंट चूज कर लो, इन दोनों का सब मिनिमम होने वाला है, एंड सिंस आपके पास 2n पॉइंट, आप खुद सोचिए, तो n सेगमेंट बनाइए, तो बस कैसे भी करके 1 2 3 खत्म, यस कोई बड़ी बात नहीं, यही तो क्वेश्चन ओवरऑल है। बस क्वेश्चन में सिर्फ ट्विस्ट क्या कर दिया, बस बोला कि आपको अब जो सेगमेंट बना रहे हो उसको बताना है कि कौन कौन सा पॉइंट दूसरे का सेगमेंट बना रहे हो, कौन कौन सा पॉइंट दूसरे का सेगमेंट बना रहे हो। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन पे आता हूँ, जैसे ये सेगमेंट आप बनाए, ठीक है शुभ, तो ये इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये सब, तो ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 कैसे, ये ऑर्डर में 1 रहता है, जब आप इनपुट दे रहे थे शुभ, तो ऑर्डर में नंबर 1 था, ये ऑर्डर में नंबर 2 था, ये वाला पॉइंट, ये ऑर्डरिंग है नंबर, ठीक है, जो जिस ऑर्डर में इनपुट आप दिए थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 को ये सबको प्रिंट करना है, सी आउट करना है कि कौन सा, जैसे एग्जांपल देते हैं, ये क्वेश्चन में समझा देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन लीजिए, तो आपको क्या इशू दिया हुआ है, बेसिकली नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, बेटर समझ में आएगा। तो देखिए शुभ क्या है, पहला पॉइंट 3 पे, राइट, 3 पे इसका 3 इधर सपोज, एंड इसका वेट है 8, राइट, एंड ये पॉइंट नंबर कौन सा है, 1 है, इससे पॉइंट नंबर 1, राइट। नेक्स्ट है 0,10, तो ओरिजिन पे, राइट, इसका वेट है 10, इसका ये पॉइंट नंबर क्या है, 2, इससे पॉइंट नंबर 2, थर्ड पॉइंट -2,1, -2 पे यहाँ पे कहीं होगा, एंड इसका वेट क्या है 1, और इसका पॉइंट नंबर 3 है ये, फिर है 4,10, तो 4 का होगा शुभ, इधर कहीं होगा, राइट, इसका वेट है 10, इसका नंबर है 4, राइट। देन 11,20 मतलब शुभ बहुत दूर में आ गया, यहाँ पे कहीं आएगा 11, इसका वेट है 20, पॉइंट नंबर क्या है शुभ 5, 7, -1, राइट, तो 7 शुभ कहीं यहाँ पे कहीं आएगा, राइट, लेट्स से, एंड इसका वेट है 7, इसका ये है -1, एंड ऐसे ही 9,1 और एंड शुभ इतने पॉइंट देते हैं, लेट्स से हमको 2 सेगमेंट चूज करना है, लेट्स से, ठीक है। तो आपको मैं बोला कि आप कौन से दो सेगमेंट मतलब सिर्फ 4 पॉइंट चूज करना है आपको, एंड आप वो हमेशा मिनिमम 4 पॉइंट चूज करोगे, तो मिनिमम सिर्फ कौन सा है, देखिए इनमें ये 27, 10, 8, 10, 1, तो 1 एक चूज कर लोगे, 1 छोटा है, और 7, 8 और 10 कोई भी आप दे सकते हो, राइट, 10 दो टू है, तो लेट्स से मैं कुछ भी यही है, लेट्स से यही है, ठीक है। तो सिर्फ आप सेगमेंट कैसे बना सकते हो, इसका फर्स्ट इसका लास्ट को जोड़ दोगे, जो आप ये, तो इसको आप ये नहीं हो, सो सॉरी, आप इसको ये, तो सिर्फ आप इसको ये, राइट, ये अब ये, ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ोगे पहले एक, और इन दोनों को जोड़ोगे, राइट, ये दो सेगमेंट आपका बना, तो आपका आंसर शिप क्या होगा ना, आंसर का एक तो वेट मिनिमम क्या है, 1 + 10 11 + 8 19 + 7 26, दैट्स द वेट, एंड किसको जोड़े आप, किसको जोड़े, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर, ये क्या है, पॉइंट नंबर 4, राइट, आई थिंक पॉइंट नंबर 6 था, कौन सा था ये, 1 2 3 4, हाँ पॉइंट नंबर 6 था, तो पॉइंट नंबर 3 और 6 को 7 वाला पॉइंट नंबर 6, हाँ पॉइंट नंबर 6 था, और कौन सा को जोड़े आप, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 को, तो आपको सी आउट भी ये करना है, ठीक है, उस पॉइंट में कोऑर्डिनेट सी आउट नहीं करना है, उसका किस ऑर्डर में इनपुट में कौन सा नंबर था वो सी आउट करना है, समझ में आ गया, यस यस क्वेश्चन यस पूरा कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है, तो बस हम लोग को कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अगर देख लेते हैं, समझ में आएगा। यस ओके शुभ, तो मैं क्या बनाया, मुझे इनपुट में दो चीज चाहिए, एक तो उसका वेट चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट, और मैं मुझे ऑर्डर भी मेंटेन करना है, किस ऑर्डर में आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, तो उसका ऑर्डर के लिए मैं 3, तो आई मेड अ वेक्टर ऑफ पेयर इंट और इंट, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, उसका वेट, इसमें उसका रहेगा कोऑर्डिनेट, इसमें रहेगा उसका ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो मैं इनपुट कैसे ही देखिए शुभ, उसका x है, उसका कोऑर्डिनेट, x है कोऑर्डिनेट, अब y है वेट, तो मैं इंसर्ट किया पहले y वेट, फिर कोऑर्डिनेट, फिर इसका ऑर्डर नंबर i+1, मतलब 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से इंसर्ट किया, ये क्लियर है। अब मैं सिर्फ शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो किस बेसिस पे शॉर्ट कर, बताइए, आप तो एचटीएमएल सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। यस करण, ये जो पेयर है उस पेयर का पहला एलिमेंट के बेसिस पे, और ये पेयर तो y यानी कि वेट के बेसिस पे हो जाएगा, राइट, वेट के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा, पेयर, और पेयर के अंदर अगेन पेयर, तो उस पेयर का भी जो पहला एलिमेंट है उसके बेसिस पे सॉर्ट होगा, अगर बेसिकली ये y के बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो जो आप ऑडियंस को Yes. समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन वॉच द एचटीएमएल सीरीज जो कि चल रहा है लाइव अभी,
तो शुभ तो ये वेट के वजह से शॉर्ट हो गया एंड आपको 2 एंड पॉइंट चूज करना है। Yes. 2 एंड पॉइंट्स और आपको पता है शॉर्ट Yes. कर चुके तो मिनिमम पहला 2 एंड पॉइंट है मिनिमम है, तो आप यस बस Yes. ट्रैवल करोगे आई 2 एंड तक और चूज करोगे राइट। आंसर प्लस इक्वल टू vf5.first.first ये आपका आंसर है मिनिमम वेट का। पहला 2 एंड पॉइंट जो वेट Yes. का वो आपका मिनिमम है एंड सिंस और बाकी आप मैं और एक इंडेक्स एरे बनाया इसमें क्या पूछ कर रहा हूँ शुभ, बाकी जो बचा हुआ चीजें हैं जिन जिनको ले रहा हूँ जिन जिनको मैं लिया हूँ मैं से इसको 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 लिया तो इसमें इनको का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कोऑर्डिनेट और ऑर्डर। असल में पॉइंट्स तो बहुत सारे थे ना, मैं तो सिर्फ 4 पॉइंट पे Yes. लिया हूँ 1 2 3 4, तो वो 4 पॉइंट जिसको मैं लिया हूँ उसका मुझे कोऑर्डिनेट और ऑर्डर नंबर चाहिए का, किस कोऑर्डिनेट और किस ऑर्डर नंबर में है राइट, मैं वो चूज कर दिया Yes. कोऑर्डिनेट और ऑर्डर नंबर ले लिया। ठीक है, अब शुभ मान लो पहले मैं ये पॉइंट दिया था, ठीक है, फिर मैं ये पॉइंट दिया था, फिर मैं ये पॉइंट दिया, फिर मैं ये पॉइंट दिया राइट। अब शुभ मैं जोड़ूंगा किसको, Yes. इसको इससे जोड़ूंगा राइट, इसको इससे जोड़ूंगा। Yes. मैं आई हैव टू शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, जिनको लिया हूं उनको कोऑर्डिनेट के बेसिस पे शॉर्ट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बेसिस पे जोड़ूंगा, पहला और आखिरी को जोड़ना है, दूसरा और तीसरा को जोड़ना है, यही ना Yes. Yes. पक्का। शुभ कंफ्यूज Yes. लग रहा है मेरे को, शुभ नहीं समझ आया। नहीं नहीं क्लियर है, क्लियर है। हाँ तो शुभ बस यही है, तो आपको मान अगेन 1 2 3 4 5 6, अब शुभ आप पहला सबसे कम वेट का ये पॉइंट है राइट, तो पहले इसको चूज किए, फिर आप इसको चूज किए, फिर आप इसको चूज किए, फिर इसको चूज किए, तो अब इसको ऐसे आउटपुट नहीं करवाओगे ना, आप आउटपुट आपको ये और ये देना पड़ेगा राइट। तो मैं जो को ये उन लोगों को इंडेक्स में स्टोर कर दिया राइट, स्टोर कर दिया कि ये सबको मैं ये हूं भाई। अब जिनको ये उनको शॉर्ट करूंगा बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे शॉर्ट करूंगा। इससे शुभ जब मैं इंसर्ट किया हूं ना, मैंने बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट किया, ये पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा ऑर्डर है, vf5.second में ऑर्डर था, ये कोऑर्डिनेट ऑर्डर रख दिया ना, अब मैं शॉर्ट कर दिया शुभ, देखिए शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, तो अभी शुभ क्या हो गया, सब ऐसे अरेंज हो गया, जैसे मैं ये हूं वैसे अरेंज हो गया। करण ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट रखते तो भी काम चल जाता ना। नहीं शुभ आपको आंसर में ऑर्डर देना है, मैं आपको ये बताया था ना उधर में, आपको आंसर में ऑर्डर आउटपुट करना है। मैं मान लो अच्छा अच्छा ऑर्डर आउटपुट, ऑर्डर मैंने अच्छा इसका ऑर्डर नंबर 3 था, आपको आउटपुट करना है 3 यस राइट, ऑर्डर नंबर आउटपुट करना। हाँ तो मैं कोऑर्डिनेट सारा रखी, जो जो पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट ऑर्डर स्टोर कर दिया, नाउ आई एम शॉर्टिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के से शॉर्ट कर दिया। अब शुभ ने सी आउट क्या करना है, पहला इंडेक्स पहला जो सेगमेंट होगा वो पहला कोऑर्डिनेट और आखिरी कोऑर्डिनेट से बनेगा, दूसरा सेगमेंट दूसरा कोऑर्डिनेट और सेकंड लास्ट कोऑर्डिनेट से बनेगा राइट। तो मैं गया ट्रैवल किया और क्या सी आउट किया, पहला कोऑर्डिनेट का सेकंड ऑर्डर नंबर सी आउट करना है मेरे को एंड उधर से कॉरेस्पॉन्डिंग आखिरी का ऑर्डर नंबर, जैसे मान लो शुभ ऐसे है 1 2 3 4, तो मैं ट्रैवल करूंगा शुभ आई 0 है, तो मैं क्या सी आउट करूंगा ये और ये, तो क्या ये क्या होगा 2n - i - 1, टोटल 2n है सारा कोऑर्डिनेट मिला के, तो आखिरी से ये वाला कोऑर्डिनेट एंड इन लोग का ऑर्डर नंबर, किस ऑर्डर में लोग आए थे, तो डॉट सेकंड में ऑर्डर है, सी आउट कर दिया। फिर मैं i1 हुआ शुभ, इधर आया, इसको सी आउट करूंगा, इसका ऑर्डर एंड i सेकंड और सेकंड लास्ट ये वाला इसका ऑर्डर, बस खत्म। सिर्फ आंसर में यहाँ पे सी आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ और यहाँ पे ये सी आउट कर दिया, इतना ही तो शुभ है सारा। यस तो शुभ ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो उतना टफ नहीं था, मतलब अगर सोचने बैठोगे, बट इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा अच्छा था राइट, आपको पेयर ऑफ इनकमेंट एंड 2 बार शॉर्टिंग चाहिए था, तो या आई होप शुभ आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यस 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 या आई होप आप सबको भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर मुझसे अनजाने में जाने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ करना एंड प्लीज लाइक इंप्रूवमेंट की जो आपको सही लगता है हम लोग कमेंट्स में बताइए। तो शुभ आज का ये क्वेश्चन डी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अटपटा लगेगा, देखिएगा। बेसिकली शुभ आपको एक एरर दिया है n साइज का, ठीक है, एंड मान लो n5 है, मान लो ठीक है, शुभ आपको क्या कर दिया ना n5 है तो बोल दिया, और इनिशियली हर एक एरे का हर एक एलिमेंट क्या है ऐसे, तो आइडेंटिटी एरे है, हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऑर्डर वाइज है, ठीक। अब इन लोग क्या किया ना, इन लोग स्टार्टिंग से जाएंगे, इन लोग बोले, इन लोग गए i1 पे, इधर आए और इन लोग एरे को इतना पार्ट को राइट रोटेट कर दिए, कैसे भी कर दिए, इसको तो हालांकि कुछ भी करोगे ये तो 1 नहीं रहेगा हमेशा पता है, बट कर दिए। अब नो i2 पे गए, अब एरे इतना है ना शुभ, इस प्लॉट को हम लोग राइट रोटेट कर दिए। अब शुभ 2 ही कर सकते हैं, 2 1 होगा तो 1 2 होगा, 2 ही पॉसिबल है, तो जो भी कर दिए लोग, या तो 1 2 रह सकता है, तो 2 1 हो सकता है, लेट्स से 2 1 हो गया, लेट्स से कुछ भी कर सकते हैं, इनकी इच्छा, तो 2 1 कर दिए लोग, मान लो, ठीक है, ठीक है शुभ। फिर क्या किया शुभ, इधर आ गए 3 पे, अब इतना आ रहा है ना शुभ, इसको राइट रोटेट कर देंगे, कितनी बार भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, इनको जितनी इच्छा कर दिए, ठीक है। हालांकि शुभ 3 बार करने से आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, जैसे भी इनको कर दिए, इनकी इच्छा हो सकता है नहीं भी करें, तो मान लो मैं 2 बार कर दिया, मान लो कुछ भी कर रहा हूँ मैं रैंडमली, तो 2 बार उनसे क्या होगा शुभ, बताइए एक बार, क्या इसका फेथ होगा, लेफ्ट रोटेट ना 3 राइट 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 रोटेट, राइट
राइट रोटेट करने से करें 2 टाइम्स 132 हो जाएगा, राइट। यस अब मान लो शुभ, अब इन लोग कहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे इन लोग, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, इधर आ गए। अब इन लोग इतना पार्ट यार को रोटेट करेंगे अगेन, कुछ भी कर लो, मैं सोच रहा मैं नहीं करता हूँ, मेरी इच्छा नहीं किया। अब शुभ इन लोग क्या आएंगे, इधर आ गए, फिर इतना पार्ट को रोटेट को, फिर रोटेट कर दिया, मान लो एक ही बार किए, कितनी बार इन लोग की इच्छा कर सकते हैं, एक ही बार किया तो क्या हो जाएगा शुभ, फाइनल 5 1 3 2 4। ये क्वेश्चन है शुभ। तो क्वेश्चन वाला शुभ आपको क्वेश्चन में ये देगा, आपको बताने शुभ जो इनिशियल एरे था उससे ये आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते। पहली बात, अगर बना सकते हो तो आप हर ऑपरेशन में कितनी बार रोटेट करोगे बताना। जैसे मैं क्या बताया इस केस में, आप क्या बोलोगे, तो बना तो सकते हो क्योंकि मेरे को बना के दिखा दिया आपको मैं। और कैसे बना सकते हो, आप बोलोगे पहला ऑपरेशन में रोटेट नहीं किया था मैं, 1 इधर ही था, 0 या 1 कुछ भी बोल दो। दूसरा में रोटेट हम एक बार किए थे, राइट, 2 1 किए थे, इसको एक बार किया। तीसरा में रोटेट हम लोग 2 बार किए थे, राइट, 1 3 2 हो गया था, 2 बार किए थे, राइट। यस चौथी बार में रोटेट किया ही नहीं, मैं इसको ऐसे रहने देते हैं 0। और पांचवी बार में एक बार रोटेट किया, राइट। तो इसका क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन देगा, आपको आउटपुट ये करना है। ये बात समझ में, क्वेश्चन ये आपको, तो आपको ये दे देगा, आपको बोलेगा आप एज्यूम करो आपका सीआरए है, तो आप इसमें कैसे ऑपरेशन करोगे ताकि ये बन जाए, तो ये बताना है, ठीक है। शुभ क्वेश्चन पर क्लियर, राइट। यस नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक पार्ट, काफी मजा आएगा, देखिए। ओके शुभ, देखिए तो इनिशियल आपको तो आपका ये है, राइट। और शुभ मान लो आपका फाइनल एरे ये है 5 1 3 2 4, ठीक है। अब शुभ आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप ये एलिमेंट जो है 5, इसको पूरा ऑपरेशन में सारा मिला के कितनी बार रोटेट करोगे एक्चुअल में, मतलब इससे ऑपरेशन एक ही बार करोगे ना लास्ट में। पहला ऑपरेशन तो आप ये साइज का एरे पे कर रहे हो, दूसरा ऑपरेशन आप ये साइज का एरे पे कर रहे हो, तीसरा इस पे कर रहे हो, इस पे तो कभी नहीं करे आप, चौथा ऑपरेशन इस पे कर रहे हो, आखिरी बार जो ऑपरेशन करोगे तब आप इसका यूज करोगे, नहीं तो इस पे इसको आप छेड़ोगे ही नहीं, नहीं तो इसको छोड़ेगा ही नहीं आप, ये तो पक्की बात है चुप, ठीक है। तो आखिरी बार शुभ आप इसको यूज करें तो यूज नहीं करे, तो मैं बोलो मैं आखिरी ऑपरेशन जो भी था शुभ, आखिरी ऑपरेशन में क्या हुआ था, ये इधर आ गया है, इसका मतलब कॉमन सेंस बोल सकता हूँ, सिंस इसको एक ही बार यूज किया गया, अभी आखिरी बार यूज किया गया है, तो मतलब इसको एक बार राइट रोटेट करते, इसको एक बार राइट रोटेट किए थे मेरे आखिरी ऑपरेशन में, इसको आप एक बार राइट रोटेट किए तभी जाके आपको ये बन पाया, नहीं तो अभी का ये बन ही नहीं सकता था, क्योंकि आपका 5 अगर इधर से इधर आ गया, तो एक बार राइट रोटेट किया, पक्की बात है, राइट। तो मैं ये देख के क्या बोल सकता हूँ, मैं 5 होना चाहिए था बाबू, इधर 5 इधर आ गया, मतलब एक बार राइट रोटेट किया गया है। तो अब मैं ये ऑपरेशन को रिबाउंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए मैं एक बार लेफ्ट रोटेट कर देता हूँ, इसके जस्ट पहले का स्टेट क्या हुआ होगा, मैं एक बार लेफ्ट रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा शुभ, 1 3 2 4 5। तो ये शुभ बोल सकते हो, आप जब आखिरी ऑपरेशन किए थे उसके पहले ये स्टेट था, अब आखिरी ऑपरेशन करने के बाद आप ये स्टेट पे पहुंच गए एक करके, तो मैं अपने आंसर में 1 स्कोर कर सकता हूँ, आखिरी बार मैं एक रोटेशन पक्का किया हूँ, ठीक है। अब शुभ, अब ये एरे जो है ये तो फिक्स है, अब इतना पार्ट है जो अगेन सेम क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि 4 ये एरे में फेथ क्या था, 4 एक्चुअल में कहाँ है शुभ, 4 एक्चुअल में आपका फाइनल एरे में होना चाहिए इधर इनिशियली, और है भी इधर ही, तो मतलब इसको और रोटेट नहीं किया गया, रोटेट किया ही नहीं गया, तो लेफ्ट रोटेट आप 0 बार करोगे तो यही रहेगा, तो ये आंसर 0। अच्छा अब इतना बड़ा काम खत्म, 1 3 2, अब 1 2 3, तो 3 इधर है, इसमें 3 इधर है, मतलब 3 होना चाहिए था शुभ, इंडेक्स 0 1 2 पे होना चाहिए था, पर है 1 पे, मतलब 2 बार रोटेट हुआ है, देख सकते हो इधर से। तो इस वक्त आप क्या करोगे शुभ, इस स्टेट को वापस लाने के लिए 2 बार लेफ्ट रोटेट कर दोगे, इसको 2 बार लेफ्ट रोटेट करोगे तो शुभ कैसा बन जाएगा, 2 बार लेफ्ट रोटेट मतलब शुभ 2 इधर आया, इधर आया, 2 इधर आ जाएगा, और आपका 1 आ जाएगा, 3 2 1 2 1 3, हाँ 2 1 3, यस राइट, ऐसा हो गया आपका, राइट। एंड इधर क्या स्टोर है 2 बार, इतना क्लियर है शुभ, इस पे काम खत्म। अब इधर आते हैं 1, इधर शुभ होना चाहिए 2, पर 2 है कहाँ, इधर है, तो इधर शुभ एक बार राइट रोटेट किया गया, एक बार राइट रोटेट किया गया, तो मतलब इधर आंसर में आ गया एक बार राइट रोटेट, और इसको रिप्लेस करने के शुभ आप एक बार लेफ्ट रोटेट कर दोगे, तो एक बार लेफ्ट रोटेट कर देंगे अपने, क्या हो जाएगा शुभ 1 2 3 4 5, राइट। जब आखिरी बार आप जब गए यहाँ पे आए तो इधर जगह पे रोटेट हुआ ही नहीं है, 0। और शुभ शायद आप जब इसको इधर से ये बनाए थे यही किए थे, राइट, यस आपको मिल गया वापस वही चीज, तो कितना टाइम लगा, मतलब आप एक बार जाके चेक कर रहे हो उसको लेफ्ट रोटेट कर रहे हो n स्क्वायर,
हर एक इंडेक्स पे Yes, जा रहे हो order finish कर. लास्ट, और क्वेश्चन मैंने 1000 दिया हुआ है, डन। तो इधर एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगा फ्रॉम ब्रो कोडर्स कि हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना, मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर उसको स्टार्टिंग से टफ लग रहा है उसको एंडिंग से अप्रोच करो हमेशा, ये पक्का मेरा एक्सपीरियंस है। 2 कॉन्टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन पक्का ऐसा होगा तो एंडिंग से अप्रोच बनेगा, गारंटी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको मैं एंडिंग से सोचा तो हो गया। और शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, क्योंकि अगर ऑपरेशन आप इस पे कर दोगे तो इस पे और ऑपरेशन नहीं करे, बट यही चीज तो आप स्टार्टिंग से सोचते तो स्टार्टिंग से गलत होता है। क्यों, स्टार्टिंग में इस पे ऑपरेशन हुआ है, फिर जब इधर इतना एरे का ऑपरेशन करोगे तभी आप इस पे ऑपरेशन करोगे, जब इतना बात क्या ऑपरेशन करोगे तभी आप इन पे करोगे, तो स्टार्टिंग से करने से खेल उल्टा पड़ जाएगा। पेंडिंग से सोचोगे तो नहीं, हाँ अलग बात है। इस पे तो ऑपरेशन एक ही बार होगा, तो एक बार जब हुआ होगा मुंह देखे ये हो सकता है, उसको रिप्लेस कर दिए तो मतलब ये पार्ट खत्म। अब इसका कुछ यूज है नहीं है, बराबर है, बाकी ऑपरेशन इस पे हुआ है, एंड इस पे ऑपरेशन का जो अरे बना था मैं बना चुका हूँ, इसको लेफ्ट रोटेट करके। लेफ्ट रोटेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसको वो बना दूं, जिसको अपने जगह पे लाके जब था वो बना दूं, ताकि अब इसका मैं निकाल सकूं कि इसका स्टेट क्या होगा इस ऑपरेशन के पहले। बस इतना ही क्वेश्चन। Yes, आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट? yes. शुभ, एक बार मैं कोड दिखाता हूँ और बेटर समझ में आएगा। देखिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार बेटर कोड लिखा आपको समझाने के लिए मैं। ओके शुभ, तो क्या सेम वही n है अरे को m इनपुट में, ठीक है, एंड ये मैप गलती से डिक्लेयर किया, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, बाय मिस्टेक कर दिया था मैं, यूज नहीं किया, n से अरे डिक्लेयर कर दिया। अब शुभ मैं ट्रैवल करूंगा लास्ट में बताया, ठीक है, राइट। और शुभ ये इंडेक्स क्या है 4, इधर होना क्या चाहिए 5, इधर होना चाहिए 5। Yes. अब मैं खोजा 5 गया कहाँ भाई, Yes. तू है कहाँ 5, तो मैं क्या करूंगा 0 से i तक खोजूंगा, इतना मैं खोजूंगा 5 तू है कहाँ, कहीं 5 मिल गया तो ब्रेक कर दिया, मान लो शुभ इधर 5 मिल गया, तो x इक्वल टू 0 पे 5 मिल गया, 0 पे 5 तो ब्रेक हो गया Yes. वो उधर से। और मुझे बाई चांस इधर तक आई नहीं 5 नहीं मिलता, मतलब क्या है, मतलब इधर है 5, अगर मिलता नहीं इधर Yes. तक 5 तो मतलब इधर है। अब इसको जैसे इक्वल टू भी कर सकते हो, मैं नहीं किया गलती से, छोड़ रहने दो, इधर है मतलब, तो उसको मैं -1 कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ समझो, बता रहा हूँ। देखो शुभ, अगर आपको 5 इधर मिला होता, ठीक है, तो आप रोटेट कितनी बार करोगे अरे को, एक बार ना, आपका इधर Yes. इधर से एक, तो आपको एक बार लेफ्ट रोटेट करना है, तो मैं क्या पास किया हूँ x+1, एक बार भाई लेफ्ट रोटेट करो, मैं क्या पास किया हूँ अरे, उसका साइज और लेफ्ट+1, मतलब एक बार लेफ्ट रोटेट करो, x 0 है, तो शुभ अगर आपको 5 इधर मिलता तो मैं x का -1 दूं तो कुछ गलत है क्या, क्योंकि लेफ्ट रोटेट करना ही नहीं, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। समझ आई बात में, -1 क्यों, आप अपनी स्टाइल से इंप्लीमेंट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट हाँ मैं इसको जो सुझाव मुझे कॉन्टेक्स्ट में यूज दिया, आई थिंक समझ में आ रहा है। अगर आपको 5 इधर मिला Yes. मानो 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा वापस आने के लिए, एक बार इधर आएगा एक बार इधर आएगा, Yes. वही मतलब, तो मैं वही किया, मैं क्या बोला, अगर x इधर, तो ये इंडेक्स तो 1 है ना शुभ, तो आंसर में क्या स्टोर करूंगा x+1, 2 बार करना पड़ेगा, नोटेशन में x+1 पास करूंगा, 2 बार करो, तो बस वही बताएगा आपको, आई इधर मिलता शुभ इधर मिला तो x को -1 स्टोर कर दे, ताकि क्या हुआ, इधर -1 + 1 0 हो जाए, रोटेशन होगा ही नहीं 0, एंड आंसर में भी 0 स्टोर होगा, एंड देन शुभ आंसर एरो का आप आउटपुट कर दोगे, फिनिश, क्लियर, इतना ही शुभ। Yes. और शुभ हाँ लेफ्ट रोटेट कैसे किया भैया, देखो मैं क्या किया हूँ, ये लेफ्ट रोटेट का कोड है शुभ, ये बेसिकली अपने एरे का सीरीज का पहला वीडियो है शुभ, तो ये अगर आपको अपने नहीं चैनल पता का ही पहला वीडियो है। तो ये आप यू कैन वॉच दैट वीडियो, समझ में आता है, काफी छोटा सा कोड है, अगर आप रीड कोड वगैरह में जीएफजी वगैरह पे जाओगे तो काफी बड़ा सा कोड रहता है, डेढ़ लगेगा, बट ये बहुत इजी कोड है लेफ्ट रोटेट का, मजा आ जाएगा, ये वीडियो देखना आई में आ रहा होगा Yes. अभी। तो इससे लेफ्ट रोटेट कर दिया शुभ, क्या है ये है अरे जो पास किया, ये कितना लेंथ तक आपको रोटेट करना है, राइट, मतलब आपका 5 तक का काम होगा तो 4 तक का काम करना है, कहाँ तक करना है और कितना लेफ्ट रोटेट करना है, कितनी बार करना है, बस दैट्स इट। आई थिंक शुभ कोड क्लियर है पूरा, राइट। तो या अगर Yes. वीडियो अच्छा लगे देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।